हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑप्शन सीक्रेट्स पर। आज मैं बताने वाला हूँ आपको हैमर कैंडल के बारे में। आज मैं आपका हैमर कैंडल के बारे में बिल्कुल खोल के, बिल्कुल जो आपके मिसकंसेप्शन है, जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं, सब दूर करने वाला हूँ। तो हैमर क्या है? हैमर कैंडल सबको पता है। मतलब अगर आप इतने बिगिनर लेवल के नहीं हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हैमर कैंडल कौन सी है। सबसे फेवरेट कैंडल है ये रिटेलर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है। इसके ऊपर एक हेड होता है, नीचे टेल होती है, लंबी टेल। अब पहचानेंगे कैसे? हो सकता है कई कई बार लोग ऐसे गलत फहमी में हो जाते हैं, सॉरी, इसको भी हैमर मान लेते हैं। हैमर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी बॉडी को देखें और उसके नीचे की टेल को देखें। ये जो टेल है ये कम से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर ये 3 गुना हुई, 4 गुना हुई तो और भी अच्छा है। 2 गुना, कम से कम 2x तो होनी चाहिए बॉडी के हिसाब से। मतलब अगर ये कैंडल यहाँ पर भी ख़त्म होती तो भी ये हैमर ही कहलाती, तो भी आप इसे हैमर ही कहते, कुछ और नहीं कहते हम इसको। अब ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये तो कैंडल स्टिक्स का पैटर्न है, आपको पता ही होगा। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर और हाँ, यहाँ पर अगर छोटी सी, अगर ये इसकी टेल ऊपर की तरफ भी हो, जिसे शैडो कहते हैं, तो भी ये हैमर ही होगी। ज़रूरी नहीं कि ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो तो ही वो हैमर हो। छोटी सी हो सकती है ऊपर, यहाँ पर इतनी, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो आज हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हमें कैसे ट्रेंड का वेट करना है, इसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है और टारगेट कैसे लेना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बता देता हूँ। ये है हमारी हैमर कैंडल। अब बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होंगे, इसे हम काट देते हैं नाम को अभी। ये वैसे शूटिंग स्टार है ये वाली, ये हैमर नहीं है। इसे इन्वर्टेड हैमर मत समझना। ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। लेकिन अब आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। हैमर जो कैंडल है वो सिर्फ अप ट्रेंड के लिए होती है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। हैमर कैंडल हमेशा अप ट्रेंड के लिए होती है, और जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी वो भी अप ट्रेंड के लिए ही होगी। तो अब अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये हम अप ट्रेंड में कैसे यूज करेंगे? भाई ये तो सबको पता ही है कि ये अगर कैंडल बन जाए तो बाय कर लो। कंफर्मेशन और कैसे बाय करना वो उन्हें ना पता हो। उन्हें इतना पता है यहाँ एस एल ले लो और यहाँ इसके टूटते ही बाय कर लो और यहाँ एस एल ले लो। ये तो सबको पता है, जो कि मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। इन्वर्टेड हैमर जो लोग सोचते हैं, जो ये ऊपर बनती है, उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। जो ऊपर बनती है, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बनेगी, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये नीचे ही बनती है। और कैसे बनती है मैं दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये देखिए आप, ये दिख रही है आपको? ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर है। ये यहाँ पे नहीं बना रखी। यहाँ पे होती तो ये शूटिंग स्टार होती, वो अलग कैंडल में। अभी उसमें कंफ्यूज मत होना। अभी सिर्फ हैमर, हैमर का मतलब ये समझ लो, हैमर अगर है तो वो अप ट्रेंड के लिए ही है। बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल है ही नहीं। वो बुलिश कैंडल है। ठीक है। तो अब आप कहोगे यार ये उल्टा हैमर यहाँ बनाया तो ये कैसे बुलिश कैंडल हो जाएगी? ये भी बुलिश कैंडल है। अगर नीचे की तरफ भी ऐसी कैंडल बनती है, ये भी इसी कैंडल की तरह मानी जाएगी। ये और ये इसे सेम ही तवज्जो देते हैं। लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वो इसको मिस ही कर देते हैं। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इस कैंडल को मिस कर देते हैं वो, और नीचे की तरफ इन्वर्टेड हैमर को मिस कर देते हैं। मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूँ ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बना, और देखिए बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है, वो ट्रेंड बुलिश है। अब हम बात करते हैं
आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये इन्वर्टेड हैमर है, और जो ये होती है ये तो सबको पता है, इनफेमस कैंडल है ये, तो ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है, ये दोनों ही बुलिश हैं अगर नीचे बनते हैं तो। अब इसको कंफर्म कैसे करें, कैसे हम समझे कि हमें बुलिश ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। सबसे पहले आपको देखना है कि एक ट्रेंड हो जो अच्छा खासा ट्रेंड हो नीचे की तरफ का। ये नहीं कि आप यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ पर बन गई है आपने ले ली, नहीं, ट्रेंड होना चाहिए अच्छा खासा। बैंक निफ्टी में कम 200-250 पॉइंट का, कम से कम 200-250 पॉइंट का। उसके बाद अगर ये बनती है, उसके बाद फिर हमें कंफर्मेशन की, ये नहीं ये बनती है और हमने ले ली, या फिर ट्रेंड आया नीचे का और उसके बाद ये बनी, ये भी बुलिश ही है, ये भी इन्वर्टेड है, इसे कहता है इन्वर्टेड हैमर, इसे कहता है हैमर। ये उल्टा हैमर है, ये सीधा हैमर है। नीचे बने उसे हैमर कहेंगे, ऊपर जो बनेगा वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये अलग है और वो अलग है। हैमर का मतलब है नीचे बनना और बुलिश ट्रेड लेना, बस दिमाग में ये डाल लीजिए याद करने के लिए। तो एक सेकेंड, यस, अब हम देखते हैं इसमें एंट्री कैसे लेनी है, गलतियां क्या करते हैं हम, और एक बार अगर ट्रेड निकल जाती है तो इसमें फिर री एंट्री हो सकती है नहीं हो सकती, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रेक ऑफ द हाई गो लॉन्ग हेयर, मतलब जैसे ही हैमर का टॉप ब्रेक हो आपको एंट्री लेनी है, ये कभी मत करना। ये सीखी सिखाई बात है, ये किताबी ज्ञान है, ये बुक में अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, कभी करके देखना। ये ऊपर तो बाद में जाएगा, ये पहले आपका एसएल ले जाएगा, आप यहाँ तक एसएल के लिए रुक ही नहीं पाओगे। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये ऊपर निकल रहा होगा ना, तब जो आप कॉल कोई सी भी खरीदोगे उसके प्राइस एकदम से शूट करते हैं जब ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे अगर 200 की कॉल है आप मानो, और ये यहाँ से निकल रहा है, तो एकदम से 220, 230, 240 तक भी हो जाएगी जब वो यहाँ से निकलेगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और जब तक आप एंट्री लोगे कम से कम आपको 230 तक की मिलेगी, जो अभी 215 की घूम रही थी, जो यहाँ पर थी जब तक ये हैमर इनने बनाया, तो वो 215 की थी, 210 की थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलने लगा, आप इतने थोड़ा सा टाइम तो लोगे ना, मतलब चेक तो करोगे ना हाई इसने तोड़ा या नहीं तोड़ा, आप कोई कंप्यूटर तो हो नहीं। जैसे ये तोड़ेगा झटके से, अगर ने तोड़ा तो ये 230 240 पहुंच जाएगी, आपकी एंट्री आएगी 235 की, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाओगे। और मज़े की बात तब होगी जब ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी ना, तो ये 235 की और जो आपने खरीदी है फिर से 215 की हो जाएगी, 210 दिखाने लगेगी, 205 पे भी आ जाएगी, यहाँ तक आते आते जैसे ने यहाँ तक लिया है। अब आप 235 की कोई कॉल ले रहे हो, वो 205 210 आ गई है, आप एसएल कितना लेने वाले हो भैया, 100 पॉइंट थोड़ी लोगे। 235 की तो वैसे ही प्रीमियम ही है, और अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी वो जरा सा यहाँ पे क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे चला है, कॉल के रेट ऐसे घट गए कि जैसे मार्केट क्रैश ही कर गया हो। सबके साथ हुआ होगा ये, सबके साथ, और इतने में आप निकल जाते हो। और उसके बाद वो यहाँ पर भी जब भी रहती है ना, यहाँ तक भी ये जो दिखा रहा है ये 235 235 230 ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि अरे यार ये निकल गई। हाँ, यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो 240 245 से। अब इसका अब हम कैसे फिर कैसे करें, देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप कभी भी इस एंट्री मत लेना जैसे ही तोड़े, क्योंकि तब वेगा लगता है। अगर आपने ऑप्शंस का पढ़ा हो सही से तो यहाँ पर वेगा लगता है, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएगी कॉल्स में वेगा हो लगेगा और वो 205 की 230 235 पहुँच जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगी आपकी एंट्री तो वो 235 में करवा देगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगी वो 205 फिर से आ जाएगी, तब खत्म हो जाएगा। और जब तक यहाँ तक पहुँचेगी 215 220 पे ही घूमती रहेगी। आप ये सोचोगे यार यहाँ पे मैंने लिया 235 पे मेरे पास मिला, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँच गया तो भी 220 पर ही है। वो वेगा की वजह से होता है। अभी आप बस इतना समझ लो,
बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ऐसे एंट्री हमें नहीं लेनी, टॉप ब्रेक करते ही घुस गए, नहीं, हमें नहीं करना ऐसा। हमें करना क्या है, या तो इसका 50% नोट कर लो, 50%, कि भैया अभी टॉप ब्रेक करा नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं हुई है, लेकिन इसका 50% पे आया, आप यहां पर ले सकते हो, और 50% का आप ऐसा लगा सकते हो, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद भी अपने आप ही कंफर्मेशन वो करता रहेगा, अपने आप ही फिर ऊपर का ट्रेंड होगा, और टारगेट इस कैंडल का कम से कम 2 गुना, अगर ये इतनी है तो हमें टारगेट कम से कम इतना चाहिए ही चाहिए, बैंक निफ्टी में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे अच्छा मेथड है, जब ये तोड़ दे, आप यहां पर एक लाइन बना दो, इसके ऊपर एक 2 लाइनें बना दो बॉडी के साथ, और इसके ऊपर की अगर छोटी सी विक होगी उसके साथ। अब जब ये ऊपर जाए और उसके बाद रीटेस्ट ले, जैसे ये यहां पे लिया है इसने, आप यहां पर एंट्री लो। वो 50% वाले के साथ ये होता है कि आपके पास एसएल छोटा होता है, यहां पर आपको कम से कम पूरी कैंडल का एसएल लेना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम ये है। लेकिन ज़्यादातर ये इसकी ये काम करने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जब ये आप रिटेस्ट पे लेते हो। यहाँ पे आपको मिलेगी भी सस्ती कॉल, 210 215 वही मिल जाएगी आपको, 235 पे नहीं मिलेगी। जब ये यहाँ से तोड़ के जाएगा तो 240 250 260 70 हो जाएगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। एक बार और पीछे करके वीडियो देखना और इसको समझने की कोशिश करना मैं कह रहा हूँ। या तो 50% पे लेना, या फिर इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे भी हुआ है। आप चाहो तो आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दूंगा, अभी तो लाइव नहीं है, लेकिन मैं ग्राफ से भी शो करूंगा, ठीक। ये चीज़ जैसे कि यहाँ ये एक एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस था, इसने तोड़ा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तोड़ा, हम आराम से बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। इस कैंडल को अभी हम समझा नहीं रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बनी, मैंने कहा था ना, बॉडी छोटी हो, उसकी टेल जितनी लंबी होगी उतना मज़ा आएगा, उतना अच्छा होगा। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जैसे ही ये हाई ब्रेक करे कभी भी हमें नहीं लेना है। देखिए अगर यहाँ पे आप हाई ब्रेक करने पे यहाँ पे ले लेते, फंस जाते, यहाँ पे आपको इतना लॉस शो हो रहा होता कि शुरुआत के ट्रेड तो वैसे ही निकल जाते, यार यहाँ तक का कौन इंतज़ार करे, यहाँ पहले ही निकल लो। और ये इतनी देर तक यहाँ पर रुका है, इतनी ज़्यादा देर तक कि आपकी कॉल वॉल सब खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो 50% हम लेके चलेंगे। जब अगर यहाँ पे अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ ये ब्रेक कर दिया, 50% पे हम ले लेंगे। यहाँ का हमारा एसएल होगा और कैंडल का डबल, इसका अगर इतना है तो कम से कम इतना तो होगा, यहाँ तक इतना। या फिर आप इसकी बॉडी का या फिर इसका ले सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप कितना होल्ड कर सकते हैं। आधे लोगों से तो होल्ड भी नहीं होता, यहाँ तक पहुँचेगा पहले ही निकल लेंगे, वो यहाँ तक पहुँचेगा पहले निकल लेंगे, डर के मारे कि अरे कुछ जो आ रहा है वही ले लो। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक चीज़ और आपको बता देता हूं, सेम ऐसा ही हमें इस कैंडल के साथ भी करना है। इसको हल्के में मत लेना, इस कैंडल को, ये लोगों को पता नहीं है। इस कैंडल पे भी जब ये टॉप ब्रेक करे, अगर यहाँ पे ये तो वैसे निकल गया तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। निकल जाए तो निकलने दिया करो यार, जरूरी नहीं है रोना कि यार हमारी तो ट्रेड निकल गया, मैं तो कोई बात नहीं, निकलने दो। अगर ये वापस लौट के आएगा इस लाइन पर, इसकी लाइन पर आता है, आप ट्रेड ले लो, यहाँ तक का ऐसा लगा दो। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है, इसकी तो नहीं लेना, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर यहाँ से ऐसे करके नीचे आता, यहाँ पे आप लेते, ये ऐसा लगा देते, या फिर अगर ये ऊपर नहीं निकलता यहीं खेल रहा होता तो इसका ऐसा लो, ये यहाँ पर 50% पे लेकर और इसका ऐसा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये नहीं कि जैसे ये यहाँ पे ये बन गई तो यहाँ पर भी ले लिया। कितना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ही गिरा है, आपको चाहिए एक पूरा ट्रेंड, कम से कम बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का, उसके बाद ही देखनी है आपको ये कोई कैंडल, ना तो उससे पहले ही कितनी बनती है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको कम से कम इसमें तो आपका डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर आपको इसमें कोई सा भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके आगे की वीडियो बना दूंगा। अपनी तरफ से जो जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया।
और कुछ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।